28 फरवरी को ईरान पर हमले से चंद घंटे पहले बहुत तेजी से साजिश का पहिया घूम रहा था। करबला की साजिश एक बार फिर रची जा रही थी। 1400 साल के बाद एक बार फिर हुसैन को धोखा देने का प्लान तैयार हो चुका था। वही धोखा, वही बातचीत, मुज़ाकरात का। किस तरह ईरान को बातचीत के टेबल पर उलझाकर रखा जाए और पीठ पर खंजर घोंपने की फुल प्रूफ तैयारी हो गई। जंग से ठीक एक दिन पहले ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बदर बिन हमाद अल बुसैदी, जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की अगुवाई कर रहे थे, मीडिएट कर रहे थे, एक अमेरिकन टेलीविजन को इंटरव्यू देते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि ईरान सारी शर्तें मान चुका है। वो शर्तें जिस पर ईरान और इजराइल ईरान की रजामंदी चाहते थे। हम आपको ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बदर बिन हमाद अल बुसैदी के इंटरव्यू को वर्ड टू वर्ड सुनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपकी आंखों पे लगा हुआ ये जो साजिश का एक पर्दा है, शायद वो हट जाएगा। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बदर बिन हमाद अल बुसैदी ने अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत का दावा किया और ये कहा कि सबसे बड़ी कामयाबी है ये। मेरी नज़र में यह है कि ईरान इस बात पर अग्री कर गया है कि वो कभी भी ऐसा न्यूक्लियर मटेरियल नहीं रखेगा जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सके। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये कहते हैं अल बुसैदी। ये बात उस पुराने समझौते में नहीं थी जो बराक ओबामा के दौर में तय हुआ था। ये पूरी तरह से नई बात है। इससे यूरेनियम इनरिचमेंट पर जो बहस थी वो कम अहम हो जाती है, क्योंकि अब हम जीरो स्टॉक पाइलिंग या यूरेनियम के जीरो स्टॉक की बात कर रहे हैं, यानी बिल्कुल भी जमा नहीं करने की बात कर रहे हैं। अगर आप रिच न्यूक्लियर मटेरियल जमा ही नहीं कर सकते तो बॉम्ब बनाना नामुमकिन हो जाता है, चाहे आप एनरिच करें या ना करें। मीडिया ने इस अहम पहलू को काफ़ी हद तक अंडरप्ले किया, नज़रअंदाज किया। इसलिए मैं एक मीडिएटर के नज़रिए से इसे साफ करना चाहता हूँ। ये अल बुसैदी कह रहे हैं, मतलब ये है कि जो रिच न्यूक्लियर मटेरियल बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल हो सकता है वो ईरान अपनी ज़मीन पर जमा नहीं रखेगा, उसे वो इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ीरो एक्यूमुलेशन यानी बिल्कुल भी जमा नहीं करना, साथ ही पूरी और सख्त जांच पड़ताल होगी। ये जांच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करेगी, जो यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी है। ये बहुत अहम मुद्दा था।